हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपीएससी के साथ में और भी वैकेंसी है, उसका भी फॉर्म भरते रहिए। तो उसका मैं लेके आया हूँ कि अभी जो यूपीएससी के साथ में और भी जो वैकेंसी है उसका मैं अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक में आईबीपीएस की वैकेंसी आ चुकी है। किसकी? आईबीपीएस की। ठीक है, तो आईबीपीएस की वैकेंसी आ चुकी है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है, कम से कम 10,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 10 के पोस्ट हैं, तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या है, पूरी बात करने वाले हैं। एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम बात करते हैं आईबीपीएस की जो वैकेंसी आ चुकी है, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट क्या थी। तो फॉर्म भरने की मैं डेट बात करूँ तो यहाँ पर फॉर्म शुरू 7 जून से हो चुके थे। तो 7 से 27 जून के बीच में आपको फॉर्म भरा जा रहा है। आज तारीख है 26 तारीख। ठीक है, तो 26 से 27 2 दिन आपके पास और हैं। कल तक आपका टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, वही है 7 से 27 जून के बीच में। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम को देगा इसमें 2 प्रोसेस है, प्री, उसके बाद मेंस। ठीक है, उसके साथ में आपका इंटरव्यू होने वाला। ठीक है, किसमें 2 पोस्ट है जिसमें प्री और मेंस होने वाला, एक है जिसमें इंटरव्यू भी होने वाला। ठीक है, 2 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ये दे रखा है। ठीक है, तो मतलब 3 प्रोसेस रहेगा, प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू, जैसे यूपीएससी में होता है। ठीक है, अब यूपीएससी का फील्ड अलग है और ये अलग, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होता है। 2 ही पेपर होता है, वो भी कंप्यूटर बेस पे, और सीधा इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो आपका फॉरन लास्ट डेट कब हो जाएगी? पहली डेट है 27 जून आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद बात करना है आपको प्रीलिम्स के एग्जाम कब होने वाला। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स आपका एग्जाम होने वाला है अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करा देगा। और बैंक का सीधा सा रूल है कि ये 6 महीने के अंदर आपका सब एग्जाम क्लियर करवाना है और उसके साथ में आपको ज्वाइनिंग भी दे देना है। ठीक है, तो 6 महीने में पूरा क्लियर हो जाता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला आपका अगस्त 2024 में, यानी कि आपके पास 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने आपके पास टाइम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट। तो अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए देखो, मेंस का एग्जाम कब होने वाला, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस है। तो मेंस का एग्जाम होने वाला आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका मेंस पे एग्जाम करवा देगा। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ है क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेंस के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद में अगर जो भी जैसे इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू देखो, जो ये पद हैं स्केल 1st, 2nd और 3rd के लिए, उसके लिए इंटरव्यू होगा। बाकी जो कहिए और वैकेंसी, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ, इसके लिए इंटरव्यू नहीं होने वाला है। इसके लिए सीधा सा प्री और मेंस 2 ही होने वाला। ठीक है, प्री उसके साथ में मेंस। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पार करता है इधर। ठीक है, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू तो हो जाएगा, अक्टूबर 2024 तक इंटरव्यू हो जाएगा और अक्टूबर-नवंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और नवंबर 2024 तक आपको जो भी होगा पूरा फाइनल रिजल्ट करके जो मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका जनवरी 2025 में आपका ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखो यहाँ पर से प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा और वहाँ पर आपके जनवरी 2025 तक आपका फाइनल आपकी जॉब आपके हाथ में रह जाएगी। तो ये हो जाए प्रोसेस बैंक का रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसका सिलेबस क्या रहता है। तो ये को आपने देख लिया, अभी कितनी पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स दे रखा है। ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी हमारे चैनल पर, टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन लिंक डाला है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एक एक प्रोसेस का। ठीक है, तो देखो इसमें अलग अलग पोस्ट दे रखी है। इसमें स्केल 1st, स्केल 3rd स्केल, और इसमें जो बैंक के जो कलर की है वो भी वैकेंसी दे रखी है और स्टेट वाइज भी अलग अलग दे रखी है, कौन से स्टेट से कहाँ पर, ये भी आपको देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ आपको पोस्ट के हिसाब से लेके आता हूँ मैं आपको। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए क्या मांगा इसमें ये है। ठीक है, और नॉर्मली आपको अगर आपने ग्रेजुएशन करके हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी है जिसमें स्केल 1st, 2nd, 3rd उसमें थोड़ा 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, सीए की डिग्री मांगा है, वो उसमें दे रखा है। ठीक है, एज की बात करें तो एज आपको पता होना चाहिए। एज आपको देखो ग्रुप बी की जो वैकेंसी है जिसमें देखो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात की, उसमें आपको एज है 18 से 28 के बीच में। ठीक है, ये पहला। ठीक है, जिसमें ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी कि जिसे सीधे साहब कहते हैं कि कलर की वैकेंसी। ठीक है, कलर में आपको 18 से 28 साल आपको एज दी गई है। यानी आपकी एज 2/6/1996 से 1/6/2006 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रुप ए की जो वैकेंसी है, ग्रुप ए की वैकेंसी में 3 प्रकार है। देखो, स्केल 1st, स्केल 2nd, स्केल 3rd, इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई। देखो, सबसे पहले इसमें 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए, इसमें 21 से 32 होनी चाहिए, 21 में 21 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रोसेस रहेगा आपके पास। उसके बाद देखो यहाँ पर जो डेट दे रखी है, इस डेट के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं और कितना आपको। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन भी जो स्केल वाला है, देखो इसमें बता देता हूँ। ग्रुप ए में ए ऑफिसर है, उसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है, इसमें किसी में सीए मांगा है, किसी में लॉ मांगा, ये अलग अलग है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना, ये ग्रुप बी वाली ऑफिसर असिस्टेंट की, ठीक है, जो कलर की, उसमें कुछ नहीं मांगा। इसमें आप ग्रेजुएशन कर रखा है आपने तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन कहीं में भी कर रखा है तो आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, ये इसमें दे रखा है। अब बात करते हैं आगे।
देखो इसमें एज में भी छूट दे रखी है, और ST SC के लिए आपको देखो 5 साल की छूट दे रखी है, ठीक है, और 5 साल की ST SC में छूट दे रखी है, 3 साल की OBC में, ठीक है, और अगर मान लो PWBD है तो इसमें 10 साल की छूट दे रखी है। ऐसा फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि जो फॉर्म भरने की फीस की है उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की फीस है आपको 850 रुपये जाएगा OBC जनरल के लिए, और अगर ST SC या PWBD है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 175 रहेगा ST SC, और PWBD के लिए आपको 175 रहेगा, ठीक है। इसमें स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें उसमें भी सेम रहेगा 175 जो ST SC और ESM वगैरह, ठीक है, और ये PWBD के लिए हो जाएगा, और 850 रुपये हो जाएगा वो अदर सभी के लिए, यानी कि जो OBC है, OBC हो गया, ठीक है, जनरल हो गया, या फिर जो EWS है, ठीक है, EWS इन सब के लिए कितनी फीस रहेगा आपको 850 रुपये आपको फीस रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपकी फीस हो गया। अब बात करते हैं आपका जो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। वो देखो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है पूरा, आपका कैसा एग्जाम होने वाला, कंडक्ट कैसा एग्जाम कराने वाला है, उसका पूरा आपका रूल दे रखा है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो यहाँ पर स्टार दे रखा है, तो कुछ स्टार में ये देखा है कि जो मीडियम है आप जो चूज करोगे वो आपको मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट होगा, ठीक है। हिंदी करोगे हिंदी, इंग्लिश करोगे इंग्लिश, आपको जब फॉर्म भरोगे उसमें मीडियम आपको मांगा जाएगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहेगा, देखो खास है नहीं है, रीजनिंग और मैथ, ओनली फॉर रीजनिंग और मैथ ही पूछा गया है प्रीलिम्स में, विशेषकर ध्यान दीजिए। रीजनिंग और मैथ ही है किसमें, मल्टीपर्पज में, यानी कि जो ऑफिसर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें रीजनिंग और मैथ ही पूछा गया है, ठीक है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें देखो 40 क्वेश्चन तो होने वाले हैं किसके, रीजनिंग के, और वो 40 नंबर के हो जाएगा। उसके बाद में 40 क्वेश्चन होने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथ के, और वो 40 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल 80 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 80 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो जाएगा, 80 नंबर के हो जाएगा, ठीक है, यानी 80 नंबर के। इसमें आपको जो टाइम दिया गया है वो है 45, कितना है 45 मिनट आपको दिया गया है। और इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा चिन्ह दे रखा है, तो ध्यान रखना कि अगर मान लो कुछ एडमिट कार्ड आएगा उसमें अगर टाइमिंग आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा देगा कम दिन देगा तो हो सकता है उसमें टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन दिया है वो 45 मिनट है, ठीक है। तो 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, वो मैथ के 40 और रीजनिंग के यहाँ पर 40, ठीक है। तो आपको स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में काफी टाइम ज़्यादा लगता है। तो कम से कम एक पार्ट के लिए आपको कम से कम 22 या 23 मिनट लग सकते हैं, और इसमें 22 से 23 मिनट लग सकते हैं। ऐसा करके आप 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने की आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो प्रीलिम्स का हो जाएगा। इसमें ना तो देखो ना तो इंग्लिश है, ठीक है, ना इसमें GS है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहेगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और वो दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये हो गया रीजनिंग, ये मैथ, ये हो गया, और इसके बाद टोटल आपका कितना है 80 नंबर का पेपर है, और ये 80 नंबर का 45 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई थी ऑफिस असिस्टेंट की बात की थी मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिसर स्किल की, जो स्किल में बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए देखो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, तो वो भी मैथ और रीजनिंग की बात हो रही है, ठीक है। इसमें सेम रहेगा आपका 40 क्वेश्चन, और वो भी 80 नंबर के क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और 45 मिनट इसमें भी आपको दी जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा। प्रीलिम्स में आपको कोई यहाँ पर है कोई खास है नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स का दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। उसके बाद मेन दिक्कत आती है मेंस के लिए। मेंस में कोई खास है नहीं, देखो तो मेंस एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर देते हैं तो प्रीलिम्स के मार्क आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आपको जो मेंस के एग्जाम है उसमें कितना परफॉर्मेंस करते हैं उसमें आपका नंबर काउंट होने वाला है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, ठीक है, आपको क्वालिफाई करना है। प्री की बात करें, प्री में के बाद में मेंस के देखो मेंस में क्या हो जाएगा, ऑफिसर जो असिस्टेंट है उसके लिए सिलेबस दे रखा है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी। देखो इसमें दो ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखा है, अगर या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो या फिर हिंदी, या तो इंग्लिश के क्वेश्चन करो या फिर हिंदी के करो, वो ऐसा इस प्रकार पूछा गया, ठीक है। तो अगर मान लो हिंदी आती है तो आप हिंदी करो, इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी आपको देखो रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, थोड़ा GS का नॉलेज हो जाएगा आपका, ठीक है, जो करंट अफेयर वगैरह, और थोड़ा सा हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ हो जाएगा, उसके साथ में हिंदी हो जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है। इसमें देखो 40 नंबर कितना हो जाएगा, 40 क्वेश्चन हो जाएगा, किसके हो जाएगा, वो रीजनिंग के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन उसके जो है कंप्यूटर का हो जाएगा, फिर 40 क्वेश्चन GS जो करंट अफेयर के हो जाएगा, फिर 40 क्वेश्चन यहाँ पर जो इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी करोगे 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 मैथ के हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपके जो 200 क्वेश्चन हो जाएगा, और 200 नंबर के हो जाएगा, कितना है 200 क्वेश्चन 200 नंबर का हो जाएगा, और 200 नंबर का पेपर होगा आपका। वो करना है आपको, टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 घंटा, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है, और इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और इस मेंस के बाद में आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने मल्टीपर्पज का फॉर्म भरा है, यानी कि ऑफिसर असिस्टेंट का भरा है, तो उसकी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका इसी मेंस के आधार पर आपका कट ऑफ निकलेगी, और इसी में आपका अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो आपका डायरेक्ट सीधा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट वो नहीं होने वाला है कि अलग से कुछ, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऑफिसर
स्किल की बात करते हैं, ऑफिसर स्किल की, उसमें आपको इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अगर मेंस क्वालिफाई करते हैं, सेम सिलेबस रहेगा, मेंस क्वालिफाई करते हैं 200 नंबर का 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर इस पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पर नंबर जो मेंस का है, जो मेंस के जो जैसे क्वालिफाई करोगे, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग दे रखा है कि मेंस में क्या हो जाएगा, मेंस एग्जाम के जितने भी नंबर आएंगे उसका 80%, ठीक है, और इंटरव्यू में जितने भी नंबर आएंगे उसका 20% निकाल के फिर आपका जो टोटल 100% आपका क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ निकला, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस प्रकार बनेगी कि मेंस में जितने आपके नंबर आए हैं, जैसे मान लो मेंस का 100 नंबर का पेपर था, ठीक है, उसमें आपका 100 का 100 पूरा है, तो आपके यहाँ के 80 नंबर यानी कि 80% 80 हो जाएगा। और अगर मान लो 20 नंबर है, ठीक है, तो 20 नंबर आपको, जैसे मान लो कि इंटरव्यू था, मान लो कुछ भी जितना नंबर होगा दे रखा आगे, ठीक है, तो अगर मान लो इसमें जो भी नंबर आया उसका 20% यानी कि 20 नंबर हो गया, ठीक है, तो जैसे 100 नंबर आपके बन गए, तो 100 के आधार पर आपको क्या हो जाएगा, कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर आपका कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन मल्टीपर्पज में ऐसा नहीं है, मल्टीपर्पज ऑफिसर है, ऑफिसर असिस्टेंट की मैं बात करूं, इसमें ऐसा नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप मेंस का जो जितना परफॉर्मेंस करोगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सीधे से मैं आपको बता दूं वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसमें ये जो सारी जो वैकेंसी हैं, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो भी ध्यान होना चाहिए। जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उसमें लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल हिंदी इंग्लिश पूछा गया है, आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए है, मैंने बताया था अलग अलग किसके, फर्स्ट के लिए अलग था, सेकंड के लिए अलग है और थर्ड के लिए अलग है, ठीक है। तो देखो सेकंड के लिए क्या है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें जो वो सिलेबस देखो रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंस, आप देखो अब अगर इसमें सेकंड के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा ये अप लेवल का होता है। इसमें देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि जो वित्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी ये हो जाएगा। और इसके बाद में डाटा, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो ये थोड़ा सिलेबस अलग हो जाएगा। तो इसका अगर फॉर्म भरते हैं तो आप पूरा देख लेना नोटिफिकेशन आराम से, ठीक है। और अगर थर्ड का बढ़ते हैं स्पेशलिस्ट जो कैटेगरी का उसके बढ़ते हैं, ठीक, ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए, तो इसमें अलग अलग आपका देखो रीजनिंग, फाइनेंस और वो ही जाएगा कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 200 पेपर 240 नंबर का होगा, ठीक है, 240 क्वेश्चन हो गए और आपके 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और इसमें 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ऑफिसर थर्ड, ऑफिसर स्किल थर्ड की बात करें, इसमें ज़्यादा वैकेंसी उसकी जॉब का अगर मान लो आपका लग जाती जॉब तो आपके जो सैलरी रहती है वो 75 से 90,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है, ठीक है, यानी सबसे अपर लेवल का जो पोस्ट होती है ये हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम बैंक मैनेजर की बात करते हैं वो इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सीधी सी बात, इसमें जो 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन होगा, टाइमिंग 2 घंटे का होगा, वही आपका रीजनिंग, कंप्यूटर का नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जो वित्तीय की जो जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर डाटा जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, उसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे। तो इस प्रकार से आप ये का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें और भी कोई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रीलिम्स की, देखो यहाँ पर कट ऑफ दे रहेगा, कैसे करना है उसमें दे रहेगा पूरा, ठीक है ना, मैं आपको बता दिया कैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, देखो यहाँ पर दे रखा है, जो आपका अगर मान लो देख सकते हैं यहाँ पर अगर रॉन्ग आंसर करते हैं बिन तो कैंडिडेट का 1/4 यानी 0.25 नंबर आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है, तो डिडक्ट होना पेनल्टी लगाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसमें अगर नेगेटिव करते हैं तो 0.25 आपका नंबर कटने वाला है, ठीक है। अब कट ऑफ स्कोर क्या रहेगी, देखो कट ऑफ स्कोर ये बोला है कि जो ये है ऑफिसर असिस्टेंट की बात करें उसमें जो कट ऑफ स्कोर है आपको सिर्फ जितना आएगा उसके हिसाब से आप कट ऑफ है, इसका जो नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जबकि मेंस के हो जाएगा उसमें आपको नंबर कट ऑफ में गिना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने बता दिया पहले ही बात क्लियर कर दी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो प्रीलिम्स मेंस एग्जाम हो गया, सिंगल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रखा मैंने ऑफिसर असिस्टेंट की बात करते हैं, मल्टीपल मार्क ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी आपके जो मेंस एग्जाम में जो आपको परफॉर्मेंस करोगे वही आपका मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी, ठीक है। और जो ऑफिशियल स्केल फर्स्ट और सेकंड है उसमें आपको इंटरव्यू के बेस पर बनेगी, देखो यहाँ पर देखा इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। अगर मेंस का जो मेंस है, मेंस का जो आपका मार्क होगा उसके साथ में आपका जो इंटरव्यू है उसके फाइनल लिस्ट के साथ बनेगी, ठीक है, यानी मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपका फाइनल मेरिट बनेगी स्केल फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। जबकि जो ऑफिसर असिस्टेंट है उसमें सिर्फ आपका मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली आपको सभी के लिए दिमाग में यही रहेगा सर पोस्ट कितने रहेगा, पोस्ट कितनी है, तो वो आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, पूरा बताओ। बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मल्टीपर्पज यानी कि जो ऑफिसर असिस्टेंट की वो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी दे रखे, देखो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, जैसे अलग अलग बैंक में 100 इसमें हो जाएगा, जो भी आंध्र जो प्रगति जो ग्रामीण बैंक उसमें हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर मिला के 100 अलग अलग, ठीक है। ये देखो तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, असम में कितनी है, बिहार में कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, गुजरात में कितनी है, आपको पूरा पोस्ट के हिसाब से ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है, टोटल की कितनी है, जो पीडब्ल्यूबीडी की कितनी है, ठीक है, यहाँ पर ये असम की कितनी है, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो आराम से अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं और आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं पूरी अलग अलग वैकेंसी है, तो कैसे फॉर्म भरना क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है।
उसके बाद करते हैं ऑफिसर स्किल सेकंड, ऑफिसर स्किल फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट में बात करें तो ये देखो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, इसके हिसाब से अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। ओबी, एसटी, एससी, ओबीसी आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं, टोटल वैकेंसी है वो 9000 प्लस वैकेंसी आपकी, ठीक है। अभी वैकेंसी बढ़ाई भी है तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 9000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्म भर सकता है आराम से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 26, क्या है 26 आपकी हो जाएगा, 26 से 27 से निकल आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो 27 तक फॉर्म भर सकते हैं, 27 जून तक, ठीक है। 27 जून तक लास्ट है, आपको फॉर्म भर सकते हैं। और जल्दी ही एग्जाम होने वाला, 45 दिन के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये स्किल थर्ड के लिए हो जाएगा। पूरी वैकेंसी आपको स्टेट वाइज आराम से दे रखा है, तो जो भी आपकी इच्छा है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा वैकेंसी का। और पूरा का पूरा पीडीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए और मैं आपको कमेंट कीजिए तो आपको बताऊँगा पूरा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो सिलेबस मैंने बता दिया है। आपका सेंटर कहाँ बनना है, एग्जाम सेंटर में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का कहाँ पर आएगा, तो ये भी इसमें दे रखा है, आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो ये सेंटर सब दे रखा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं सेंटर कहाँ आएगा, ठीक है। सिंगल मेंस के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए कहाँ पर है ध्यान रखना। तो प्रीलिम्स के लिए सेंटर ज़्यादा है, मेंस के लिए कम है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फॉर्म कैसे भरना है उसके भी आपको दे रखा है, देखो फोटोग्राफ के लिए सिग्नेचर कैसे करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, और सर्टिफिकेट मेंशन, ये तो सब दे रखा है, फोटोग्राफ वगैरह। तो ध्यान रखना इस बात को, जो भी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आपको फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी कमेंट करना, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करना, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।